हेलो फ्रेंड्स, मोटापे के शिकार हो, बॉडी में बहुत ज़्यादा फैट इकट्ठा हुआ है, इसको कम करना है तो आप जिम में जाते हो, आप बिगिनर हो, नए हो जिम में। सो हम ऐसा क्या करें कि हमें जल्दी रिजल्ट मिले, जो हम चाहते हैं वो हमें मिले। तो ये सब डिपेंड करता है वर्कआउट पे, डाइट पे, हाउ टू ट्रेन योर बॉडी। इन तीन चीज़ों पे ये डिपेंड करता है। आप जिम में जाते हो तो किस तरह का वर्कआउट करते हो, किस तरह की डाइट फॉलो करते हो, तो इन सब चीज़ों पे ये निर्भर होता है। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि आप जब जिम में जाते हो, आप बिगिनर हो, तो आप कैसे वर्कआउट करें ड्यूरिंग द फैट लॉस। फर्स्टली आप वेट लॉस की तरफ बिल्कुल नहीं जाइए, आपको फैट लॉस की तरफ जाना है। तो वर्कआउट भी बहुत तरह के होते हैं, फैट लॉस, वेट गेन, मसल लॉस। तो इस तरह से बहुत सारे शेड्यूल होते हैं वर्कआउट के। तो आपको जो फैट लॉस करना है तो उस वक्त हमें क्या करना है जिम में। हम बिगिनर हैं, अगर हमें नहीं पता है तो हमें किस तरह से वर्कआउट परफॉर्म करना चाहिए, ट्रेनर गाइड करता है। बट इन केस आपको नॉलेज तो होना चाहिए कि हम जब फैट लॉस की तरफ जा रहे हैं तो हमें क्या करना है सबसे पहले। तो आज हम यही बात करेंगे इस टॉपिक के ऊपर कि जिम में जाने के बाद हम क्या करेंगे ड्यूरिंग फैट लॉस। तो सबसे पहले जिम में गए तो डायरेक्ट सीधा वर्कआउट नहीं परफॉर्म करना है, आपको अपनी एक्सरसाइज शुरू नहीं करनी। उससे पहले क्या करना है, अपनी बॉडी में जितने भी हमारे जॉइंट्स होते हैं उनको अच्छे से वार्म करना है। क्यों करना है, इसके पीछे भी बहुत बड़ा रीज़न है। जब हम कोई भी एक्सरसाइज परफॉर्म करते हैं तो हमारे जॉइंट्स का इंपॉर्टेंट रोल रहता है। हमारी जितनी भी बॉडीज़ में जॉइंट्स होते हैं, बहुत जॉइंट्स होते हैं, तो हम जब भी वर्कआउट करते हैं तो उन पे ही लोड जाता है, उन पे भी लोड आता है। तो इससे क्या होता है, अगर हमारे जॉइंट्स वार्म अप नहीं होंगे तो वो क्या होंगे, फ्लेक्सिबल नहीं होंगे, वो बिल्कुल सख्त होंगे। जिसके बाद जब भी हम वेट उठाते हैं, लोड उठाएंगे तो उससे उन पे लोड आएगा तो हमें इंजरीज आ सकती है। कोई भी चीज़ जितनी फ्लेक्सिबल होगी उसकी ज़्यादा क्षमता होती है वेट उठाने की, और जो चीज़ बिल्कुल फ्लेक्सिबल नहीं होती, थोड़ा सा वेट डालने के बाद भी वो टूट जाती है। तो हमारे अगर जॉइंट्स टूट गए तो हम वर्कआउट शुरू करने से पहले ही हमारा वर्कआउट ख़त्म हो जाएगा। वेट लॉस करने से पहले ही हमारी जिम कंप्लीट हो जाएगी, हमारा लॉस सुधरी हो जाएगा। तो इसलिए आपको सबसे पहले आपका काम है 5 मिनट अपनी पूरी बॉडी के जॉइंट्स को वार्म करें। हर दिन कोई भी वर्कआउट परफॉर्म कर रहे हो तो उससे पहले आपको क्या करना है, अपने जॉइंट्स को वार्म करना बहुत ही नेसेसरी है। उसके बाद आप क्या ट्रेन कर रहे हो, कौन से दिन पे कौन सा मसल ट्रेन कर रहे हो, क्या शेड्यूल है, उस मसल को जिसको ट्रेन कर रहे हो उसका वार्म अप करना है। 10 से 15 मिनट उस मसल को अच्छे से वार्म करो। अच्छे से वार्म करना इसलिए नेसेसरी है क्योंकि हमारे जो मसल्स होते हैं उनको अगर आप वार्म अप नहीं करोगे तो उनकी जो स्ट्रेंथ होती है वो लॉक्ड रहती है, वो खुलती नहीं है। उनकी जो स्ट्रेंथ होती है वो लॉक्ड रहती है, वो खुलती नहीं है, और ना ही वो फ्लेक्सिबल होते हैं, ना ही स्ट्रेंथेबल होते हैं। जब आप वर्कआउट परफॉर्म करोगे तो आप कैपेबल नहीं होंगे उतना वेट उठाने में, और ना ही आप में इतनी क्षमता होगी कि आप अपने वर्कआउट को करो, आप लेजी फील करोगे। इसलिए वार्म अप बहुत ही ज़्यादा जरूरी है जिस मसल को उस दिन ट्रेन कर रहे हो। तो आप ड्यूरिंग फैट लॉस उस मसल को जिसको ट्रेन करना है उसको आप वार्म अप कर लो, फिर उसके बाद आप वेट ट्रेनिंग पे जाओगे, मतलब कि वेट की ट्रेनिंग करोगे, अपने मसल को ट्रेन करोगे। मसल ट्रेन करना बहुत ही ज़रूरी है, चाहे वो फैट लॉस है, चाहे वो वेट लॉस है, वेट गेन है, वेट कुछ भी कर रहे हो, आपको वेट ट्रेनिंग करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। उससे आपका मसल बनता है, उससे आपका मसल बिल्ड होता है। तो वेट ट्रेनिंग उस मसल की जब आपने वार्म अप कर लिया तो उसके बाद आप उस मसल की वेट ट्रेनिंग कर सकते हो। अब आपका क्या शेड्यूल चल रहा है वो उस हिसाब से डिपेंड रहता है कि मंडे को अगर चेस्ट करिए तो चेस्ट से पहले पुशअप्स लगा के अपने मसल को वार्म अप कर लो, फिर उसके बाद चेस्ट का परफॉर्म करो। अगर बाइसेप है तो बाइसेप के मसल को वार्म करके फिर बाइसेप की एक्सरसाइज कीजिए। तो जब आप फैट लॉस पे जा रहे हो तो आप हैवी वर्कआउट की तरफ मत जाइए, आप क्या कीजिए, लाइट से थोड़ा ऊपर अपनी क्षमता के अनुसार धीरे धीरे वेट बढ़ा सकते हो और उसके साथ अपना वर्कआउट कर सकते हो। 7 से 8 एक्सरसाइज सफिशिएंट है वेट ट्रेनिंग में। वेट ट्रेनिंग में 7 से 8 एक्सरसाइज सफिशिएंट है। जब आपका एक्सरसाइज होगी, वेट ट्रेनिंग होगी, आपके जॉइंट्स वार्म हो गए, आपका वार्म अप हो गया, तो उसके बाद मेन काम आता है। जहाँ तक तो हमने क्या करा, सिर्फ अपने मसल को ही ट्रेन करा, इसमें हमने फैट की तरफ तो ध्यान ही नहीं दिया। उसके बाद आपको क्या करना है, हार्डकोर कार्डियो करनी है 20 से 25 मिनट। कब करनी है, वेट ट्रेनिंग के बाद। और
कंटिन्यू करनी है वो हार्डकोर ट्रेनिंग। उसमें क्या करना है, कार्डियो में आप हर तरह की एक्सरसाइज करते हो जो हमारे बॉडी वेट से होती है, जिसको हम कार्डियो बोलते हैं। कार्डियो में बहुत तरह की एक्सरसाइज होती है, तो इन एक्सरसाइज को परफॉर्म आपको हर दिन करना है। चाहे आपने मसल चेस्ट का ट्रेन करा है, चाहे बाइसेप का करा है, चाहे बैक का करा, कोई भी मसल ट्रेन करा है, उसके बाद आपको कार्डियो 20 से 25 मिनट करनी ही करनी है, वो भी फुल तरीके से करनी है। जब आप करते हो कार्डियो तो उसमें आपको कैसे क्या करना है, अगर हम फैट लॉस की तरफ जा रहे हो तो कैसे हम कितनी कैलोरी बर्न करें। फंडा ये है, पहले दिन आपने 50 से 100 कैलोरी बर्न करी, कोई इश्यू नहीं है, लेकिन दूसरे दिन भी अगर आपने 50 से 100 कैलोरी बर्न करी तो बहुत बड़ा इश्यू है। तीसरे दिन भी अगर 50 से 100 करी तो उससे भी ज़्यादा इश्यू है। तो ये करो कि पहले दिन 40 करी, कोई दिक्कत नहीं, दूसरे दिन 50 करो, और उसके अगले दिन 70 करो, उसके अगले दिन 100 करो, उसके अगले दिन 150, फिर 200, फिर 220, 40, 250, हर दिन थोड़ी ज़्यादा कैलोरी बर्न करनी है अगर आप रिजल्ट चाहते हो। अगर आप चाहते हो कि मैं 3 महीने में अच्छा वेट लॉस कर लूँ, जितना मेरा वेट है 5 से 10 किलो, तो आप इस तरह से कर सकते हो। ये चीज़ों का नॉलेज आपको बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। तो इस तरह से आप अपना पूरा वर्कआउट कर सकते हो ड्यूरिंग फैट लॉस। सबसे पहले जॉइंट्स को वार्म करा, उसके बाद उस मसल को वार्म करना है जिस मसल को आप उस दिन ट्रेन करना चाहते हो, उसके बाद उस मसल का वेट एक्सरसाइज करो, वेट से जितना भी है वेट ट्रेनिंग करो, देन उसके बाद आपको 20 से 25 मिनट कार्डियो करना है। उसमें ट्रेडमिल हो गई, जंपिंग, जिस तरह की भी कार्डियो की एक्सरसाइज है वो सारी एक्सरसाइजें उसमें परफॉर्म करनी है। एंड देन मेन काम आता है डाइट। फैट लॉस पे स्पेशल डाइट होती है, उसको बनवाइए, उसको फॉलो कीजिए, तो आप 1, 2, 3 महीने में जो भी आपके टारगेट्स हैं वो आप पूरे करोगे। 101% आपको वो सब मिलेगा जो आप चाहते हो। सो गाइस, इस तरह से आप ड्यूरिंग फैट लॉस अपना वर्कआउट कर सकते हैं। अगर आप बिगिनर हो नो प्रॉब्लम, आपको क्या करना है, 2 बिग मिक्स वर्कआउट करना है। मिक्स वर्कआउट के बाद आप इस वर्कआउट को फॉलो कर सकते हैं, इस टेक्निक को। इट्स नॉट वर्कआउट शेड्यूल, ये एक टेक्निक है। इस तरह से आप अपना वर्कआउट टेक्निक को फॉलो करके वर्कआउट कर सकते हो, स्पेशली ड्यूरिंग फैट लॉस। सो गाइस, आज के लिए बस इतने, अगली बार फिर मिलेंगे नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।